लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये लास्ट सेशन है। और एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि 35 मिनट्स और चलेगा। और एक गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ अपने पैनल के लिए भी है। गुड न्यूज़ ये है कि अब जितने बैठे हैं ये सुनना चाहते हैं, बाकी वो चले गए। और जो आपकी बैड न्यूज़ हुई कि हम लास्ट तक 35 मिनट्स है हमारे पास। तो बैड न्यूज़ मैं बता देती हूँ कि हम भी लास्ट में बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो अब हम भी बोलना चाहते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते। हमारे साथ हैं पूनम मातिया मैम। पूनम मातिया is distinguished scholar and accomplished poet, has carved a unique niche for herself in the realm of literature and social activism. Her contribution spans various genres, and her influence is felt both in literary circles and the broader social space. Next we have Vinod Mehta sir. He is a journalist, translator, writer and poet. He is currently working as a deputy director in the Parliament of India. Next we have C.A. Swati Tyagi ma'am. She is from Meerut city and is a seasoned chartered accountant. She is the founder of Kitab, Katha and Kahani, an initiative of her NGO. Her writing focuses on investment awareness and financial empowerment. And last but not the least, we have Vaishali Agrawalji. She's working as a life coach and counselor, and her book is about women empowerment, and it's titled as Rising Beyond Boundaries. So now coming with the first question, Vaishali ma'am, you have the question. So my question is, how has the digital world fundamentally changed the way readers engage with text today? With the Kindle and audiobooks coming, what is your take on it? हेलो। एक्चुअली आज जो रीडर है उसको कंटेंट चाहिए होता है। वो डिटेल्स में बाद में जाता है, पहले हुक पॉइंट्स पे जाता है। अगर उसको टाइटल और कंटेंट पसंद आता है तब वो डिटेल्स में जाता है। पहले का रीडर बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेता था, लेकिन आज उसके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। वो इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेंट्स क्रिएटर्स के थ्रू नॉलेज गेन करता है। और दूसरी चीज़, आजकल पॉडकास्ट के थ्रू आज की जनरेशन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गई है, तो क्योंकि उनको डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन उनसे मिलता है और डायरेक्ट नॉलेज मिलती है, वो खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में। अगर जो रीडर्स हैं वो रिलेवेंट कर पाते हैं चीज़ों से, तो ही जो ऑथर्स है उसको एक कनेक्टिविटी मिलती है अपने रीडर्स के साथ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आज के रीडर्स एक्टिव भी बहुत हो गए हैं। पहले पैसिव भी रहते थे, आज एक्टिव हैं। वो आपके कंटेंट को शेयर करते हैं, आपसे डायरेक्ट अपने कमेंट्स शेयर करते हैं और आगे की चीज़ों को भी आपको क्लियर करते हैं। तो अब एक कनेक्शन दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है। तो दिस इज़ द मेन चेंज इन। और इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि जो टाइम स्पैन है जो पढ़ने का, बैठने, हमारा ये होता है कि आप बुक पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको बैठना पड़ेगा, और आजकल तो बच्चों को बिठाना ही सबसे डिफिकल्ट काम। वही चीज़ हुई है ना कि पहले हम अगर 80s 90s की बात करें तो लाइब्रेरीज होती थी, लोग वहाँ जाके रीडिंग करते थे। लेकिन आज मल्टीटास्किंग हो गए हैं सब लोग, ड्राइव करते हुए भी आप बुक्स सुन सकते हो। तो ऑडियो बुक्स बहुत, मतलब वो चीज़ बहुत कन्वर्ट हो गई है एक बैठ के रीडिंग करने में। और आप वर्क करते करते, हाउस वाइफ्स हैं वो अपना काम भी कर रही हैं, सुन रही हैं, तो ऑडियो बुक्स काफ़ी वो उस चीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। स्वाति मैम, योर टेक ऑन दिस, और ये अच्छा है या बुरा? Well, first of all, thank you for inviting me here. I'm really glad to be a part of this literature festival in Harvard. And I believe more and more such events should be organized. जो अभी ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से रेलिवेंट हैं। अगर ऐसे इवेंट्स ही नहीं होंगे तो हम अगली जनरेशन में इस साहित्य की या रीडिंग की ये जो स्किल है ये हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जिन लोगों ने भी मेहनत करी है, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू देम। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैम
बातें मेनली कही हैं। पहला उन्होंने बोला है कि आजकल के रीडर्स का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। द क्वेश्चन इज क्यों कम हो गया है, ऐसा क्या हुआ जो वो अटेंशन स्पैन कम हो गया है? मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया, एप्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक कीवर्ड है उसके लिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल बच्चों को चाहिए जल्दी जल्दी टाइम, दे हैव अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन because of the dopamine hit. This is a chemical which we have in our brain, and when they scroll on the reels, then the dopamine hits again and again and again, which they don't get in the books, because books में होता है लॉन्ग बर्न, हमें धीरे धीरे उसे पढ़ना होता है। पहले पेज में तो कुछ मज़ा भी नहीं आता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते Even हैं। 2 minute reels is long. एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। तो मेरा टेक ये है कि ये गलत है, दिस इज नॉट गुड इवन फॉर हेल्थ। डोपामिन हिट्स आर नॉट गुड। और अब आई थिंक हमें प्रॉब्लम डिस्कस करने से ज़्यादा सोल्यूशन डिस्कस करना चाहिए। वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन क्या हम बस ब्लेम गेम खेलें कि भाई सोशल मीडिया है, ऐप्स है, बच्चे ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स? नो, हमको रीडर्स रेज करने हैं, जो कि मेरी एनजीओ भी काम करती है। उसके लिए हमें घर में वो एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। हम बच्चों को ब्लेम करते हैं फॉर दीज रील्स एंड सोशल मीडिया एंड जैसा मैम ने कहा कि उनको रेलेवेंट पॉइंट्स चाहिए, डीप रीडिंग नहीं रही है। तो क्या पेरेंट्स कर रहे हैं रीड? आप बताइए, पेरेंट्स रीड कर रहे हैं? आप अपनी बात मत करिए, यहाँ तो जो लोग आए हैं उनकी तो डेफिनेटली रीड कर रहे हैं, बट मैं बात कर रही हूँ आपके नेबर्स की, आपके फैमिली में। आप देखिए कितने पेरेंट्स मोबाइल को रख कर क्या किताब उठा रहे हैं बच्चों के सामने। क्या हमने बच्चों को वो कॉर्नर दिया है, एक लिटरेरी कॉर्नर? मैंने अपनी बेटी को दिया है एक छोटा सा कॉर्नर, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। एक 200-300 रुपए का छोटा सा एक नाइट लैम्प लिया है, एक छोटे से कुछ मेरी बिटिया की 3-4 किताबें रखी हैं, एंड शी फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको लगता है ये उसकी दुनिया है। एंड शी हैज़ डेवलप्ड, शी 6 years old, और उसको वो रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई है। बिफोर स्लीपिंग शी वुड लाइक टू पिक अप अ बुक एंड रीड इट। तो आई थिंक प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं है। पहले हमको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, हमें इस मोबाइल को उठा के साइड में रखना पड़ेगा, किताबें दोबारा से उठानी पड़ेंगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे मैंने भी अभी हाथ में लिया हुआ है। हाँ जी, रीज़न इज़ कि मैंने इस टॉपिक पे 4 लाइनें मेरे को मिली थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये 4 लाइनें एक फेज दिखाती हैं जब डिजिटल ये सिचुएशन आ चुकी है, और वो 4 लाइनें और भी हैं जो हमारे को पुराने किताबों के ज़माने में लेके जाती हैं। तो आई होप टाइम है, मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही टाइम है, लास्ट टाइम। तो पहले देखते हैं आज की सिचुएशन के बारे में। Pages once turned in silent halls, now screens glow bright, a constant call. Short words flash, our focus bends as feeds and clicks decides our trends. Stories race to catch the eye. In moments brief, attention flies. I think this is the problem. Attention flies. This is what is changing. अब पहले कैसे होता था, या हमारी पुरानी किताबों का क्या महत्व है? Old books breathe wisdom, calm and deep. Their pages hold the thoughts we keep. No screens to rush, no alerts to call, just quiet words that teach us all. ग्रेट मैम, ग्रेट। I hope आपको आंसर मिल गया आपके बिल्कुल question. बिल्कुल। पूनम मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। डू शॉर्ट फॉर्मेट्स, ब्लॉग, रील, माइक्रो फिक्शन थ्रेटन लॉन्ग फॉर्म रीडिंग, और डू दे एक्ट एज गेटवे टू इट? बिकॉज मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जो बुक रिकमेंडेशंस आजकल मिल रही हैं वो मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं भी रील्स एडिक्ट हूँ। मैं रात में 1 घंटा स्क्रॉलिंग करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बुक्स नहीं पढ़ता। मैं 200 किताबें साल में पढ़ देता हूँ। मेरे पास बहुत किताबें हैं और मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ 15 साल से, जब तक ये शुरू भी नहीं हुआ था ये ट्रेंड। तो ये नहीं है कि रील्स देखने वाले बुक नहीं पढ़ते, बुक भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। और मेरे को जितनी भी रिकमेंडेशंस मिलती हैं कौन सी नई बुक पढ़नी है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ मैं, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो इंग्लिश ही सब कुछ था। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सबको यही था, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश चलो, इंग्लिश ही जियो, वही है। अब हिंदी पढ़ना शुरू किया तो पता चला हिंदी तो बहुत बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है यार। हाँ, अब रियलाइज़ हो रहा है, 33 का हो गया, अब रियलाइज़ हुआ कि हिंदी पढ़नी ज़रूरी है इंडिया में रह के। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गेटवे भी है एक तरीके से? Very well asked question,
सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस हापुड़ फेस्टिवल को, जिसमें हम साहित्य की, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, और लिटरेचर के साथ साथ हम आज के रीडर की बात कर रहे हैं, द रीडर हु हैज़ चेंज्ड ओवर ईयर्स टू, ऐसे भी कह सकते हैं कि द डिजिटल मीडियम इज़ एडजस्टिंग टू द रीडर, or the reader is adjusting to the digital medium. Because when I got up, I was brought up on books. कोई और एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था. किराए पे किताब लानी है, 2 दिन में ख़त्म करके फिर दूसरी लानी है. चाहे चंदा मामा हो, चाहे राजन इकबाल हो, चाहे दीदी के लिए रानू के, गुलशन नंदा के नॉवल हो. लेकिन ये है कि वो एक, that was the time when we used to spend reading books, and that was the source of entertainment plus the information. और उसके अलावा अखबार, उसके अलावा रेडियो, नो टीवी, नथिंग. तो हम लोग उस एज से ग्रो अप होके आज के एज में आए हैं. आई थिंक वी आर द पीपल हु हैव सीन ट्रमेंडस चेंजेस ओवर द ईयर्स, और जो चेंज होके आते जा रहे हैं, जो आज हम पहुंच गए हैं. बिकॉज आई एम अ राइटर माई सेल्फ. आई नो कि किताब कितनी पढ़ी जाती है. आप किसी पब्लिशर से पूछ लीजिए तो कहेगा कि कविता की किताब छापनी है क्या, तो आप दे दीजिए पैसे. कविता की किताब के लिए वो अपने आप स्पॉन्सर नहीं करते. इंग्लिश पोइट्री हो, दूसरी, कुछ लोग हैं, आई वुड नेम साहित्यपीडिया, दे गिव रॉयल्टी टू फॉर ईच बुक सेल. सो बट अदर्स कविता की किताब के लिए पैसे नहीं देते. लेकिन जो बात दूसरी किताबों की है, आज भी किताबें, जो आप, हमारा जो डाटा है, जो सर्वे कहता है, इट सेज दैट अबाउट 60 to 70% पीपल, they want to hold the book, they want to smell it, they want to read it, they want to enjoy it, they want to take it to bed, and they want to get the information. book में घुस जाना चाहते हैं, नींद उसी से आती है. लेकिन हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, because I am a grandmother of 2 kids. One was Gen Alpha, which was 10 years ago, and one is Gen Beta. It's not a laughing stock. It's reality. वो क्या करते हैं कि वो ऐसे लेफ्ट हैंड से मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल, ऐसे, और जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ रुकते हैं, फिर स्क्रॉल जहाँ अच्छा लगता है. तो जो जेन बीटा है हमारे, अगर अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो वो लोग खाना भी मोबाइल पे यूट्यूब की वीडियो देख के, इंस्टा की रील्स देख के ही खाते हैं. तो अगर आप कहोगे कि ये गेटवे है कि नहीं, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन. यस, इट इज़ अ गेटवे टू नॉलेज, इट्स अ गेटवे टू रीडिंग. It is, but it is reducing the attention span. It's reducing the focus. It's reducing the concentration, and it wants, as इन्होंने भी कहा कि it is wants the, आज की जनरेशन को, आज के मीडियम को बाइट्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, और बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत रीडिंग चाहिए. There is a concept called FOMO, fear of missing out. हर किसी को लगता है, अरे मेरे से रह गया, ये मैंने कैसे नहीं देखा. तो वो, उसको साड़ी बांधने की भी रील चाहिए, उसको तैयार होने की भी रील चाहिए, उसको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की रील चाहिए, लेटेस्ट AI में क्या चल रहा है ये रील चाहिए. और बिना हाथ ऐसे चले तो ज़िंदगी नहीं गुजरती. और कितनी बारी अगर आप ये बता दिया जाए कि भी रात को सोने से पहले आप आधा घंटा मोबाइल छोड़ दीजिए तो नींद अच्छी आएगी. लेकिन वो जब तक लाइट खुली रहती है मोबाइल हाथ से छूटता नहीं, रील हाथ से छूटती नहीं. लेकिन ये नहीं है कि वो रीडर अच्छे नहीं हैं. एज यू सेड, we thanks to Amazon we are getting books every third day at our place, and we take books in our hand. और मैं अगर बता दूँ तो ऐसा नहीं है कि जैसे कहा कि मैंने अपने बच्चे को कॉर्नर दिया है. यस, मेरी बेटी खुद जब 2.5 साल की थी, she used to shift the pages of Good Housekeeping magazine. She used to shift the pages of इवन फेमिना और दूसरी मैगजीन्स के पेजेस, और सीडी पकड़ के टर्न करती थी. बिकॉज वी हैव गिवन द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स. हमने उनको बुक्स अवेलेबल कराई है, और बुक्स जब अवेलेबल होती हैं तो बच्चा उसके पेज पलटता है. अगर आप कहोगे अरे फाड़ देगा, ये क्या करेगा, इसको मोबाइल पकड़ा दो, ये खाना खाएगा चुप से, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा. वर्किंग पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है. बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत सी बातें कर सकती हूँ कि हम रीडिंग हैबिट्स कैसे करें. As she has said कि we should look towards the solution,
not the problem. Solution problem के साथ ही आता है. When we see the problem, उसमें problem कहाँ किस जगह आती है कि हम उसको हम अपनी प्रॉब्लम बचाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि हम भी वही करते हैं. बच्चा जो चाहता है, स्कूल से होमवर्क आता है, वी ओपन गूगल, वी टेक क्लिप्स, वी कॉपी, वी पेस्ट, वी मेक द प्रोजेक्ट एंड वी गिव. तो बच्चे के लिए वो मोबाइल, वो गूगल, वो वही सब कुछ है, वहीं से मिलेगा. और तो वो उसको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी सोर्स ऑफ रीडिंग समझता है. और जो छोटी छोटी रीडिंग, छोटी छोटी कैप्शंस आती हैं, दैट इज़ रीडिंग फॉर. लेकिन आज के स्कूल जो मैंने देखे हैं, आज के स्कूल कंपटीशन करते हैं कि एक वीक में आपने कितना पढ़ा, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. आपने कितने वर्ड्स पढ़ लिए, वो दे अटैच मार्क्स टू रिलेटेड टू दैट, एंड दैट एनकरेजेस अ रीडिंग हैबिट. सो लॉट मैनी थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आई टॉक अबाउट what else you will ask. Thank you. I have one. Yeah, please. So to what ma'am said, I just would like to add one more point. So as she pointed out, things are not so bad, things are good. And to those good points, मैं एक fact और बताना चाहूँगी. By 2030, there will be 1.9 billion readers of physical book. This is an estimate, which is a very good number. So I believe, and एक मैम ने point बोला FOMO. सो एक्चुअली फोमो की वजह से ही सही, लेकिन आजकल के पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा अवेयर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, रीडिंग कराने के लिए. माइट बी फोमो, रीज़न गलत होगा मगर रिजल्ट अच्छा निकलता है. फोमो के ही चक्कर में बुक इंस्टाग्रामर्स बुक जो रिकमेंड करते हैं वो नंबर 1 ट्रेंड करती है. वो कितने टाइम तक ट्रेंड करती हैं. और महसूस हो आपके लिए भी क्वेश्चन. Are today's reader more selective or more distracted than earlier generation? हेलो, सबसे पहले धन्यवाद आपको साहित्य समिति को. मैं कहूँगा मोर सेलेक्टिव है. मेरे घर में ही एग्जाम्पल है. आई हैव 2 डॉटर्स. बड़ी वाली बीए ऑनर्स कर रही है, इंग्लिश ऑनर्स. और आप जानकर हैरान होंगे कि वो 3 साल में कोई किताब पूरा पढ़ी नहीं, और सी गॉट फर्स्ट डिवीजन, 66% मार्क्स. वो क्या करती, किताब सारे मंगाया उसने, सारे बुक्स हैं ऑनर्स की. कितने ऑनर्स में 3 साल में बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं. सारे बुक्स हैं उनके पास, सारे. आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, जवाब परफेक्टली देगी वो. कोई जवाब ऐसा नहीं है. मेरे घर में भी 2 लाइब्रेरी पढ़ा हुआ, बहुत सारे हज़ारों बुक्स हैं, वो पढ़ती नहीं. लेकिन छोटी वाली है, वो जो 10th में है, सी जस्ट इन 10th, वो विल बी अपीयरिंग फॉर बोर्ड. तो वो उसमें से कोई किताब नहीं उठाती है, जो लाइब्रेरी है उसमें से नहीं है उठाती है. वो सब मंगाती हैं. उनका अपना एक अलग ही चॉइस है, कंप्लीट डिफरेंट चॉइस. और सी विल परचेज द बुक्स. और वो पढ़ना ही, ना टैबलेट यूज करती है, ना लैपटॉप पे पढ़ती है, उसको फिजिकल चाहिए. तो वी हैव एग्जाम्पल्स इन आवर होम्स, बहुत काइंड्स ऑफ. कुछ बच्चे होंगे जो वो टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे, उनको सब कुछ उसी पे चाहिए. कुछ बच्चे होंगे जो फिजिकल पे आएंगे. और मुझे लगता है जो फिजिकल बुक पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये एक डिटॉक्स की तरह यूज होगा. डिटॉक्स की तरह यूज होगा, क्योंकि इससे शांति, पीस मिलती है. आप रील देख लो, 10 मिनट 15 मिनट रील देख लो, आपको परेशानी महसूस होगी, एक रेस्टलेसनेस होगा. बट व्हेन यू रीड द बुक यू विल फील काम, देयर इज कामनेस देयर. तो वो चीज़ जो बच्चे महसूस करेंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे, तो वो फिर उस तरह से आ जाएंगे. आई होप कि ये सेलेक्टिव होगा. करेक्ट. आज के जो रीडर्स बनते जा रहे हैं, मैं भी अपने समय मैं भी बहुत सेलेक्टिव था. हाँ. और मुझे पहले ये पता नहीं होता था कि क्या बुक पढूं. तो एक बार मैं बड़ी लाइब्रेरी, हमारे वहाँ पे सहरसा डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी था, जिला पुस्तकालय. मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, मतलब उनको पंडित जी हम लोग बुलाते थे. लाइब्रेरियन जो था, बहुत पढ़े थे. तो उनसे पूछा कि कैसे पढूं. तो बोला कि शुरू में तो मैं यही कहूँगा, मुझे भी उतना नहीं है, तुम ऐसा करो, जो भी पुरस्कार मिला हुआ किताब है लाइब्रेरी में उसे पढ़ लो. कम से कम ये तो होगा कि वो किसी कारणवश उनको पुरस्कार मिला है. तो मैंने क्या किया, साहित्य अकादमी की जितनी भी पुस्तकें थी, या वो क्या कहते हैं ज्ञानपीठ से, सारे पढ़ डाले. तो इस तरह से सिलेक्शन तो आजकल के बच्चे भी कर रहे हैं, हम भी करते थे, लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं. थैंक यू. सेलेक्टिव होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है, सब पे 24 आवर्स ही है, और उसका बेस्ट प्रयोग करना है हमको. तो वैशाली मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. what impact has audiobook and visual storytelling had on traditional reading habits? ऑडियो बुक्स जो आ गई हैं अब, लोग
मूवी देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अदर देन के बुक पढ़ी जाए उस बारे में, तो इस पे क्या आपका टेक है? देखिए, कोई भी चीज़ पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं होती और कोई चीज़ को आप ये भी नहीं बोल सकते कि दिस वन इज़ परफेक्ट। सबका अपना चॉइस होता है। आजकल के बच्चे की चॉइसेस अलग हो गई हैं। हमारी जनरेशन बहुत अलग थी। हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते थे और शायद हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे बुक्स को लेके। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। इवन मेरे को जो रीडिंग हैबिट थी वो मेरे बच्चों ने डेवलप कराई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही बच्चों में कराएं। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे से थे तो आजकल स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं एग्जीबिशंस में बुक्स को। तो मेरे बच्चे टॉयज़ के बजाय बुक्स के लिए ही, मेरा बेटा इतना एक्साइटेड होता था कि उसको बहुत कलेक्शन का शौक था और मेरी हैबिट उन्हीं से ही डेवलप हुई है। और रही बात ये जो आप बोल रहे हो कि मूवीज़ एंड ऑडियो बुक्स का, तो ऑडियो से सिर्फ ये होता है कि हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं। तो उसके बाद फिर हम पढ़ना तो नेक्स्ट वो है कि जब पढ़ने के लिए हमें अपना पूरा माइंड सेट करना पड़ता है कि हमें टाइम चाहिए, हमें एक कॉर्नर चाहिए जहाँ हमें पीस मिल सके, तो एक स्पेस चाहिए होता है। लेकिन ऑडियो का ये है कि हमें उसके लिए कोई एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। व्हाइल वी आर ड्राइविंग वी कैन लिसन। तो आई थिंक बोथ आर इम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ को आप ये नहीं बोल सकते कि दिस वन इज़ रॉन्ग एंड दिस वन इज़ रॉन्ग। अभी मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला 15,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। अब बैंकिंग में 10 घंटे आपको बैठना है उसके बाद फिर ऑडियो बुक ही काम आती है। Exactly. मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, वो लोग जब मैं उनसे बोलती हूँ कि आप ये बुक को रीड करो, तो वो बोलते हैं कि मैम पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट ऑडियो बुक्स आप इसका मेरे को रेफरेंस दीजिए अगर इसकी ऑडियो बुक मिल जाए। तो मैं तो जिन लोगों से मिली हूँ, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है सबकी, तो ऑडियो बुक्स आपको एक हेल्पफुल होती हैं नॉलेज गेन करने के लिए। और अगर आप टाइम है तो बुक्स घूम रहे ऑडियो बुक के साथ लगता है कि कोई कई साथ लोग में घूम रहे है। हैं। इवन मैं वॉक करती हूँ जब, तो मैं ऑडियो बुक लिसन करते करते करती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने स्टेप्स हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल है आज के टाइम में। स्वाति मैम, Before your question, Yeah. one second, Please, I would like to add to what she said. So basically, she was absolutely right that nothing is completely right and nothing is completely wrong. Nothing white or black. Everything is grey. So these new digital formats, audiobooks, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए in my point of view कि ये फिजिकल बुक्स को रिप्लेस कर देंगी। हमें ऐसा सोचना चाहिए ये कॉम्प्लीमेंट करेंगी, रादर सप्लीमेंट करेंगी हमारी उस नॉलेज गेन। अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट है बुक्स में, नॉलेज है बुक्स में, उसको हमारे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, सप्लीमेंट करेंगी। अब I can take my example. So being a chartered accountant like yours, like the bankers, the sitting hours are maddening. So I start at 7 o'clock in the morning and I somehow end at 11 o'clock or 12 o'clock at night during the deadlines, which are always going on, thanks to the BJP government, which is good for my business. Coming back to the topic. So when I get, and I work on computers throughout the day, पूरे दिन लैपटॉप के आगे होते हैं हम लोग, तो उससे डिटॉक्स के लिए मुझे फिजिकल बुक चाहिए, करेक्ट? बट व्हेन आई एम वर्क एंड आई आल्सो हैव वेरी लेस टाइम, सो व्हेन आई एम वर्किंग आई नीड एन ऑडियो बुक टू। तो मेरा सारा टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है बिकॉज मल्टीपल मीडियाज आर अवेलेबल, दैट इज वाई। सो विच इज़ गुड। तो रादर देन रिप्लेसमेंट समझ के, बुरा समझ के, हमें उसे कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की तरह समझना चाहिए कि वो हमारी को और ऑप्शंस मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रादर देन रील्स के मैं अगेंस्ट हूँ। और जैसा कि इन्हीं पहले के पैनल्स में बात हुई थी, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो वापस आ रहा है। श्रुति जो पहले होता था कि सुन के हम लोग वो सब वापस आ रहा है। सो बेसिकली कुछ नया नहीं है, तो पुराना ही हो रहा है ना। पब्लिशर्स की भी डिमांड इस तरीके से चेंज हुई है जो उन्हें चाहिए, बिकॉज बुक्स से मतलब फिजिकल बुक से ज़्यादा किंडल अनलिमिटेड की तरफ को जाने लगे। सी पब्लिशर्स भी बहुत मॉडर्न हैं और डायनामिक हो गए हैं। दे नो कि अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि फिजिकल बुक से सिर्फ नहीं चलेगा। तो सभी पब्लिशर्स, आई डोंट थिंक कि एनी पब्लिशर इज रिलाइंग ओनली ऑन फिजिकल बुक्स, क्योंकि उन्हें PR भी करना होता है, कमर्शियल
can deny that. तो वो ऑडियो बुक्स, किंडल एडिशंस, पॉडकास्ट, वो सब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आई थिंक इट इज़ नाउ अ कंप्लीट पैकेज. मुझे लगता है पब्लिशर्स के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया कि राइटर ने तो एक बुक लिख दी, उसके आगे के ये स्टेप्स तो पब्लिशर्स को या उनकी टीम को ही सजेस्ट करने होते हैं. तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. एब्सोल्युटली. पूनम मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द आइडिया ऑफ अ सीरियस रीडर चेंजिंग इन द एरा ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मोबाइल स्क्रीन्स. मैं एक पॉडकास्ट में सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि ऑडियो बुक अगर आप सुन रहे हैं तो आप कोई रीडर नहीं है. तो क्या आप ये मानती हैं? पॉडकास्ट सुनना भी अपने आप में एक रीडिंग ही होता है, बिकॉज आजकल के पॉडकास्ट थैंक्स टू यूट्यूब 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स के होते हैं. एंड यू गेट टू नो इवन मतलब एक जो एक टॉपिक होता है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो पॉडकास्ट आर नॉट बैड, बट जो सीरियसनेस ऑफ द रीडर इज़ नॉट answered with the podcast. Reader loves the book. और बुक को पढ़ने से जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, जो आपकी कंटिन्यूटी होती है, मे बी यू आर रीडिंग इट फ्यू पेजेस अ डे. बाइट्स में आपका बाइट्स की आपकी आदत है, आपका शॉर्ट स्पैन है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है आजकल के दिनों में, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए. तो सीरियसनेस ऑफ द रीडिंग कम्स विद द बुक, नॉट विद द पॉडकास्ट. पॉडकास्ट इज़ बेसिकली अ पब्लिसिटी थिंग फॉर द बुक. जैसे अब मैं ऑडियो की बात कर रहे थे, ऑडियो बुक भी आपको बुक में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है. अगर मेरी पोएम्स किसी को सुनने को मिलती हैं तो वो सर्टेनली उसको एंजॉय करेगा. अगर वो मेरी आवाज़ में मिलेंगी तो और अच्छा एंजॉय करेगा. लेकिन वंस द पर्सन स्टार्ट एंजॉइंग द पोएम, वो दे विल कम बैक टू द बुक. तो दैट इट्स लाइक अ फनल, you see the audio books, you see the blurbs, you see the short introductions about the book, people talking in podcast, people talking about Insta reels, and then you come to the book itself. तो बुक तो आपकी साथी है जी, वो छोड़ के नहीं जाना है. और साहित्य में बैठे हैं और बुक की बात कर रहे हैं. बुक तो अब सारे लिखने वाले हैं, इनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा. लेकिन पढ़ते हैं लोग, एंड इतना डिस्करेज भी नहीं होना चाहिए. वो कहते हैं ना कि जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, अगर पर ये एक आई विल एग्री विद दिस थिंग कि अगर आप किसी किताब में हैं और उसमें आपके बारे में नहीं है, अगर सपोज़ कविता की किताब है और आपके बारे में नहीं है, तो आप उस किताब को खोलते भी नहीं हैं. और जो ट्रेंड आजकल बन गया है किताब को मतलब खुद छपवाने वाला जो ट्रेंड हो गया है, तो उसमें किताब की सीरियसनेस थोड़ी कम हो गई है. जो पहले जो घूमते थे झोला टांग के, हमारी किताब छाप दो, हमारा ये छाप दो, हमारा छाप दो, तो वो जो एक शब्द होता है ना प्रकाशित, उसका प्रकाशित का सही मीनिंग यही है कि वो जो पब्लिशर है उसको प्रकाश में लाता है. आप उसको खुद छाप लेंगे, खुद कर लेंगे, तो प्रकाश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बस वो किताब एक आ गई है, छप गई है, आपके उसमें छप गई है, प्रकाशित नहीं हुई. जो पब्लिशर उसको प्रकाश में लेके आता है और 10 जगह आपकी किताब आपके बिना बताए उपलब्ध होती है, तो वो वाली बात जो है किताबों के साथ है. तो सीरियसनेस कम्स विद द रीडिंग ऑफ द बुक, और पॉडकास्ट उसमें हेल्प करता है. हाँ, बिल्कुल हेल्प करता है. विनोद सर, कैन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्प रिवाइव रीडिंग कल्चर? वो कर रहा है, पहले से ही कर रहा है बहुत जगह. बहुत अब जो मैं कर रही हूँ कि जो हम लोग रील्स देखते रहते हैं तो बच्चे लोग वो पकड़ लेते हैं. अब जैसे मैं छोटी बेटी का एग्जांपल दिया, वो यही करती हैं. उनको ना जैसे ग्रुप है उनका, उसे रील्स में या कहीं पे वो देख लिया डिजिटल में, तो फिर उसके बाद वो बुक मंगाती है ना. अदरवाइज उसको कहाँ पता चलेगा कि ये किताब कहाँ है. प्लेटफॉर्म है, और नहीं मोस्टली वो ग्रुप सर्कल भी उनका है, तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं. एक ये भी चीज़ बहुत है कि ग्रुप जो लोगों का पढ़ने वाले का एक ग्रुप है, बच्चे कुछ जो पढ़ने में हैं, जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ऐसे बच्चों का एक सर्कल बन जाता है. फिर वो आपस में बुक शेयर करते रहते हैं और वो नया बुक अपने चॉइस का, अपने इंटरेस्ट का खोजते रहते हैं, और ये बहुत हेल्प कर रहा है अभी. अपने अपने बुक क्लब. हाँ, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि बुक क्लब्स जो हैं वो आजकल बन गए हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है, आज के ज़माने के बच्चे हैं, उन्हें आज की ही चीज़ चाहिए. तो उन्होंने जैसे मेरी नीज़ हैं एक बीकानेर में, तो शी हैज़ मेट द महारानी ऑफ बीकानेर टू स्पॉन्सर हर बुक क्लब.
तो जहाँ पे लोग बैठते हैं दे पिक एंड चूज़, अब सब अपनी अपनी पर्ची लेके आते हैं, कौन सी बुक पढ़नी है सब नाम लिखते हैं, फिर उसमें से 4-5 बुक्स के लिए वोटिंग होती है, एंड देन दे रीड, ऑल ऑफ देम रीड द बुक, और फिर दे डिस्कस द बुक, सो दैट एनकरेजेस अदर्स ऑल्सो टू रीड द बुक। बुक क्लब्स आपके इंटरेस्ट को भी डेवलप करता है और सर्टेनली ऑथर्स को प्रमोट तो करता ही है, और एक दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है टू रीड। बुक क्लब्स जो पहले बाहर थे अब वो सोशल मीडिया पे भी है। डिजिटल गुड रीड्स करके हैं प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही काफ़ी इफेक्टिव है। बहुत लोग उससे बुक का, आप उस पर बुक नहीं अवेलेबल, आप उस पर रीडर्स के व्यूज़ अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, अटेंड करने का नहीं, उसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का वो बता देते हैं, रिव्यू देते हैं, और वो देते हैं, कोई उनको पेड नहीं किया जा रहा है, वो केवल उनको हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बुक उठा करके लिख दिया रिव्यूज़, 2 लाइन 4 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखा रहता, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से डिजिटल तो और ज़्यादा हेल्पफुल है। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, आगे का जो रीडर होगा वो इन्फॉर्म ज़्यादा होगा या इम्पेशेंट होगा या एम्पावर्ड? तीनों होगा। मैं किसी इन्फॉर्म तो है ही, मैं पहले उसका एग्जांपल दे दिया, जो बच्चे जो चूज कर रहे हैं वो पहले जान करके सोच समझ करके पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे कोई किताब नहीं उठा रहे। अब मेरे घर में 1000 से भी ज़्यादा किताब पढ़े, वो कोई किताब नहीं पढ़ रही है, वो अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से किताब पढ़ रहे हैं, तो वो तो इन्फॉर्म तो हो गया ना, पहले उनको इन्फॉर्म है, फिर वो एम्पावर्ड भी है, उनके पास है। हम लोग किताब के लिए पहले लाइब्रेरी जाते थे, भटकते रहते थे, या यहाँ से दोस्तों से मांग के, आज के समय में उनके पास है बहुत सारे, मतलब लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, या नेट के थ्रू जो मोबाइल पे भी आप बुक पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से किंडल वगैरह पे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं, आप चाहे डेस्कटॉप पे पढ़ लीजिए, जैसे भी, तो वो एम्पावर्ड एक तरह से हुई है। तो ये तीनों चीज़ें हैं अवेलेबल है हमारे साथ। इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन का तो बूम है, एंड एवरीबडी वो लाइक्स टू बी इन्फॉर्म्ड कि आप क्या क्या अवेलेबल है, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे क्वोरा हो, चाहे अमेजन हो, चाहे इस पे तो अवेलेबल क्या क्या है, एवरीबडी इज़ इन्फॉर्म्ड। और उसके बाद वंस इट इज़ इन्फॉर्म्ड देन दे पिक एंड चूज, जैसे एआई वाले अपनी यूज़ करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले अपनी पसंद की बुक मंगाते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग वाले अपनी तरह की बनाते हैं, अध्यात्म वाले अपनी, अब तो आजकल तो थैंक्स टू दीज मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा वगैरह, गीता बहुत बिकती है, तो मैनेजमेंट गुरुज जो गीता की बात करते हैं, तो किताब वंस इंफॉर्मेशन इज देयर देन यू आर लायबल टू पिक एंड चूज, एंड देन पिक एंड चूज इज अपॉन योर डिस्क्रिशन कि आप क्या, आपको क्या चाहिए और आप क्या पढ़ते हैं। बच्चे वो रखते हैं अपने पास, जैसे हमारे भी घर की लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, मोर देन 1000 ही सेम हेयर, तो जब जिसकी ज़रूरत होती है तब यूज़ करते हैं, मे भी जब वो आए तो पूरा ना पढ़े, ज़रूरत के समय हाथ के नीचे किताब होती है। और अब आजकल के बच्चों के लिए ज़रूरत के समय किंडल पे उपलब्ध होती है, क्योंकि वो थोड़े से कई बार पैसे भी बचाना चाहते हैं, किंडल पे पैसे बहुत बचते हैं, जैसे अगर एक 260 की बुक है वो किंडल पे तो 99 में मिल जाएगी, तो वो पैसे बचाने वाली भी बात होती है, समय भी बचता है, और प्लस एक चीज़ अच्छी होती है, वो ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। किंडल का पॉजिटिव पॉइंट है कि आप उसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, लाइट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, तो हमें वही मेरी तो सोच यही है, किसी और ने कहा भी था कि मेरी सारा नेगेटिव जाता है, फिर मैं एंड में पॉजिटिव लिखती हूँ, तो सोच ये है कि आपको जो उसमें से अच्छा तो निकालना है, क्योंकि समय परिवर्तन का है, और चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग, वो तो रुक नहीं सकता। और डिजिटल मीडियम का चेंज है, पहले लोग कहते थे आप ऑनलाइन क्यों करते हो गोष्ठी, तो अब चेंज है तो है, हमें उसको अडेप्ट करना होगा, और अडेप्शन के बाद उसमें इम्प्रोवाइजेशन इज़ अप टू अस। थैंक यू। So your question जो है उसका the answer to that question is again neither black or white, it's gray, because it is very difficult to predict the future. Like ma'am just said, change is the only constant. तो अभी हम नहीं कह सकते वो इन्फॉर्म्ड होगा या इम्पेशेंट होगा या एम्पावर्ड होगा। मेरा मानना ये है वो कुछ भी हो, हैप्पी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम बुक्स पढ़ते हैं फॉर आवर हैप्पीनेस, मे बी नॉलेज हो, मे बी सेटिस्फैक्शन हो, मेरे लिए बहुत कुछ है बुक्स, एक जैसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो हैप्पीनेस का ही पॉइंट है, तो वो कुछ भी हो,
अगर बुक्स उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रही हैं और हम वो कोशिश करें कि वो उस लेवल तक पहुँचे कि बच्चा कि वो बुक्स उसको हैप्पीनेस वो प्रोवाइड करवाए, तो वो कुछ भी हो, एम्पावर्ड हो, इम्पेशेंट हो, और अगर इम्पेशेंट है और बुक्स उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा रही है तो उसको वो कामनेस मिल जाएगी, जैसा सर ने कहा। क्योंकि जो वोरेशियस रीडर्स होते हैं वो मैंने नोटिस करा है कि थोड़े काम होते हैं, मैंने ऐसा नोटिस करा है, माइट बी रॉन्ग, मगर रीडिंग आपको थोड़ा शांत ज़रूर करती है क्योंकि आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, सोच, नज़रिए सब कुछ मिलते हैं, और ये बहुत अच्छी हॉबी है। तो मेरा आंसर है जैसा भी हो, मगर एंड बॉटम लाइन इज द पर्सन शुड बी हैप्पी। थैंक यू। मुझे लगता है सबने सब कुछ कवर कर दिया है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि आगे की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो इन्फॉर्मेटिव तो है ही है, और इंटरेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि दो तरीके की से बुक्स पढ़ी जाती हैं, कि एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए और एक इंटरेस्ट के लिए। मेरे घर में साइंस से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी, बिकॉज मेरा बेटा इज़ स्टडिंग फॉर साइंटिस्ट स्पेस इंजीनियरिंग, तो उससे रिलेटेड बुक्स का भंडार है। बट उसको माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत बुक्स हैं। मेरी डॉटर है, वो फाइनेंस की पढ़ाई कर रही है, बिजनेस की, तो उससे रिलेटेड बुक्स बहुत हैं, लेकिन उसको नॉवेल्स का, फिक्शंस का, उसका बहुत शौक है। और मम्माज तो वैसे भी मिक्स हो जाती हैं सबके लिए, तो हमारा सारा सभी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, बट मुझे माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो मेन चीज़ यही होती है कि आप किस चीज़ में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वो तो होता ही है बुक्स के लिए। उसके लिए तो आपको लाइब्रेरी या कहीं से भी बुक्स लेनी ही पड़ेंगी, लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब दोनों चीज़ें मिलती है तो एम्पावरमेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो विद दिस वी कम्स टू एन एंड टू आवर डिस्कशन। बिकॉज गीता का आपने नाम ले लिया था, तो मेरे को बस एक छोटी सी चीज़ बतानी थी कि एक अवध ओझा हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उनका एक 13 एपिसोड्स का यूट्यूब पे एक सीरीज़ है यथार्थ गीता की, कभी मौका मिले उसे ज़रूर देख लीजिए। वो बिल्कुल डिस्कशन के लिए मैं खुद यथार्थ गीता सुनती हूँ और भागवत भी सुनती हूँ, शैलेंद्र भारती की गीता सुनती हूँ, और मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छी बुक रीडिंग, उनमें बहुत बुक्स हैं यूएस में, डॉटर इन लॉ बहुत बुक रीडिंग करती हैं, और मेरे वो ग्रैंड डॉटर्स भी बहुत बुक रीडिंग करती हैं। ये सब पेरेंटली आया होगा, और मैं तो खुद ही, मेरे पास थाउजेंड्स है, मेरे पास खुद बुक्स हैं, मैं डोनेट भी बहुत करती हूँ। उनको शौक है, ले जाओ मेरे पास भी, शिवानी के मैं बहुत पहले पढ़ती थी, अभी 30 साल पहले तो मेरी बहन दे गई 30-35 शिवानी के नॉवेल्स। तो बुक रीडिंग तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं डॉक्टर अजय गोयल जी और डॉक्टर श्याम कुमार दोनों को इन्वाइट करें, आप इनका सम्मान करें।